नमस्कार साथियों। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर और हमने इसका बेसिक और बार कैसे ज्ञात करते हैं वो देखा था। अब आज का हमारा प्रकरण है अज्ञात बार ज्ञात करना। अज्ञात बार ज्ञात करना। तो अज्ञात बार ज्ञात करने के लिए दिए गए प्रश्न की वास्तविकता जांच करनी होती है। रियलिटी, वास्तविकता जांच करनी होती है। उसी के आधार पर प्लस या माइनस करके दिए गए प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। ठीक है। तो अज्ञात बार ज्ञात करने के लिए दिए गए प्रश्न की वास्तविकता जांच करनी होती है। उसी के आधार पर प्लस या माइनस करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। जैसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है? अगर 5 जुलाई 1909 को अगर शुक्रवार है, 5 जुलाई 1909 को शुक्रवार है, तो 10 अगस्त 2009 को कौन सा बार होगा? 10 अगस्त 2009 को कौन सा बार होगा? तो विद्यार्थियों हमें पहले चेक करना है कि 5 जुलाई 1909 को शुक्रवार है क्या नहीं है रियलिटी में। फिर उसके बाद अगर ये रियलिटी में, अगर हमने रियलिटी में चेक करने पर अगर ये शनिवार खिलाया, शनिवार हुआ, तो इसमें से एक माइनस करने पर क्या रहा है? शुक्रवार। तो इसी प्रकार इसका जो बार ज्ञात करेंगे, उसका जो रियली में जो बार होगा उसमें भी एक माइनस करेंगे, वही बार 10 अगस्त 2009 को होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको पहले बता दिए थे महाकोड याद करने आपको 144, 025, 036, 146। अब तो आपको याद हो गए होंगे, 3-4 क्लास हो गई है कैलेंडर की। तो 144, 025, 036, 146 कौन सी वर्ष में? साधारण वर्ष में या नॉर्मल ईयर में। और लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी माह के कोड बदल जाते हैं। जनवरी का 1 की जगह 0 और फरवरी का 4 की जगह 3 हो जाता है। उसके बाद ये कौन सी वर्ष में? लीप ईयर में। उसके बाद मैंने बताया था कि शताब्दी कोड क्या होते हैं? 4206। अगर शताब्दी में किसका भाग दिया जाता है? 400 का। अगर भाग देने पर 100 शेष बचे तो 4 कोड लिखना है, 200 शेष बचे तो 2 कोड लिखना है, 300 शेष बचे तो 0 कोड लिखना है, और अगर 0 शेष फल बचे तो 6 कोड लिखना है। तो ये क्या होते हैं? शताब्दी कोड 4206। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए। अब देखते हैं हम 5 जुलाई को। तो सबसे पहले हम दिनांक को जो तो लिखेंगे, 5 को ऐसे कैसे लिख दिया। उसके बाद क्या रहा है इसमें? माह। तो माह कोड जुलाई को देखो इसमें, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का कोड कितना? 0। 0 कोड लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? शताब्दी कोड। तो शताब्दी 1909। तो पहले बोलने में क्या रहा है? 1900। ठीक है। तो शताब्दी कौन सी? 1900। तो 1900 इसको ऐसे तोड़ेंगे, 1900 प्लस 09 में। अब फिर शताब्दी में तो किसका भाग दिया जाता है? 400 का भाग। तो 1900 में अगर 400 को भाग देंगे तो 4 चौके 16, 300 शेष फल बचेंगे। 300 शेष बच रहे यहाँ से। अगर 300 शेष बचे तो कोड क्या लिखते हैं हम? 0। तो 0 कोड लिख दिया। प्लस वर्ष के इकाइयों और दहाई को ज्यों के तो लिखा जाता है, 09 को ज्यों के तो लिख दिया। तो उसके बाद वर्ष के इकाई और दहाई अंक में 4 का भाग देने पर प्राप्त भागफल लिखा जाता है। तो 4 का भाग देंगे, 4 दूनी के 8। तो प्राप्त भागफल 2 बार जा रहा है तो 2 बार लिख दिया प्राप्त भागफल। अंत में सबका योग करके 7 का भाग दिया जाता है। तो सबका योग करेंगे, 5 9 5 14, 14 2 16 बटे 7। 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 14। तो शेषफल का कितना बचा? यहाँ से 2 शेष बचा, 2 शेष बचा। अगर 2 शेष बचता है तो हम बार कौन से लिखते हैं? 0 बचे तो शनिवार, 1 बचे तो रविवार, और 2 बचे तो सोमवार। तो इसका बार कौन सा होता है? सोमवार। रियल में इस तारीख का बार कौन सा आया है? सोमवार। लेकिन प्रश्न में हमें दिया है कि 5 जुलाई 1909 को शुक्रवार है। तो इसमें प्लस और माइनस करेंगे हम। तो प्लस करें, कितना प्लस करें कि शुक्रवार आ जाए? तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, 4 प्लस करने पर क्या आ रहा है? शुक्रवार आ रहा है। तो इसी प्रकार इसका भी जो बार होगा नहीं, उसमें 4 प्लस करेंगे हम। उसके बाद 10 अगस्त 2009 को बार आएगा। तो देखो
सबसे पहले दिनांक को ज्यों का तो लिख दिया। फिर अगस्त का कोड देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड कितना? 3। फिर उसके बाद लिखते हैं हम शताब्दी कोड, तो 2009। 2009 में शताब्दी कौन सी है? 2000 प्लस वर्ष कौन सी है? 09। ठीक है, तो 09 वर्ष है इसमें। तो शताब्दी में किसका भाग दिया जाता है? 400 को भाग दिया जाता है। तो 2000 में अगर 400 को भाग देंगे तो 4 पंजो 20, पूरी बार भाग जा रहा है, 0 शेष फल बचेगा। अगर शेष 0 बच रहा है तो कोड कितना लिखेंगे हम? 6 कोड लिखेंगे। तो 6 कोड लिख लिया। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं वर्ष की इकाई और दहाई अंक को ज्यों कहते हैं, तो 09 को ज्यों कहते हैं, लिख दिया। फिर वर्ष के इकाई और दहाई अंक में 4 का भाग देने पर प्राप्त भागफल लिखा जाता है। तो 9 में अगर 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी के 8, प्राप्त भागफल लिखेंगे। भागफल कितना? 2 लिख दिया। अंत में सबका योग करने पर 7 का भाग दिया जाता है योग करके। तो 9 और 2 11, 11 6 17, 17 3 20, 20 और 10 30, 30/7। अब इसमें भाग देंगे तो 7 चौको 28। तो यहाँ से भी कितना शेष बचा? 2 शेष बचा। अगर शेष 2 बचा तो बार कौन सा होता है? सोमवार। बार कौन सा होता है? सोमवार। लेकिन हमें इसका बार कितना प्लस किया था? जो रियल बार है उसमें कितना प्लस किया कि शुक्रवार आ गया यहाँ पर, तो 4 प्लस किया। तो जो रियल बार है सोमवार, इसमें हम 4 प्लस करेंगे। तो इसमें 4 प्लस करेंगे तो कौन सा बार आ जाएगा? सोमवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो शुक्रवार। तो 10 अगस्त 2009 का भी कौन सा बार होगा? शुक्रवार। एक बार नोट डाउन कीजिए इसे। चलो ये क्वेश्चन कीजिए, बोर्ड पे लिख रहा है 12 फरवरी 2012 को अगर बुधवार होगा तो 12 अगस्त 2012 को कौन सा बार हो गया? चलो 20 सेकंड देता हूँ, इसको करके बताइए आप। चलो मैं करके बताता हूँ। अगर ऐसी बात है, अगर 12 फरवरी 2012 को कौन सा बार बता रहा है? ये बुधवार। तो 12 अगस्त 2012 को कौन सा बार है? ये बार हमें ये ज्ञात करना पड़े। तो सबसे पहले तो अगर मैंने पहले एग्जांपल बताया उसकी तरह कर सकते हैं कि दिए गए प्रश्न की पहले वास्तविकता चेक करो। अगर उसमें अगर जो रियली जो बार आ रहा है उसमें प्लस माइनस करके देखो। अगर प्लस माइनस, अगर मान लो बुधवार आ गया तब तो कोई प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर बुधवार नहीं आया तो प्लस माइनस कर लो। लेकिन अगर ऐसे सवाल देखने को मिले आपको एग्जाम में, और मिलते हैं ऐसे सवाल, यहाँ पर देखो 12 सेम है, 2012 यहाँ पर भी ये सेम है। लेकिन आपको ध्यान देना है, जब भी फरवरी या जनवरी फरवरी आ जाए तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि वर्ष में जाकर के लीप वर्ष के साधारण वर्ष है। तो ये देखेंगे आप 2012 12 4 का पूरा भाग जा रहा है, और 4 का अगर पूरा भाग जा रहा है तो वो लीप वर्ष होती है। तो इसमें देखना है कि 2012 ये भी सेम और ये भी सेम, यानी वर्ष दोनों सेम है और डेट भी सेम है। अगर वर्ष सेम डेट सेम तो आंसर भी देख लो। फरवरी और अगस्त का देखो, जनवरी और फरवरी का कोड यहाँ पर कितना है? 3। फरवरी का कोड यहाँ पर कितना है? 3। और अगस्त का कोड देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का कोड भी कितना है? 3 ही है। तो सेम कोड मिल रही है। अगर सेम कोड मिल रही है, 12 यहाँ पर भी डेट सेम है, दोनों ईयर सेम है, और हमें अगर माह के कोड अगर सेम देखने को मिल रहे तो डायरेक्ट उत्तर इसका भी क्या हो जाएगा? बुधवार। क्या हो जाएगा डायरेक्ट उत्तर? बुधवार। तो इस पर नोट लगा देता हूं एक, ये किस कारण से आया? चूंकि लीप वर्ष में जनवरी, चूंकि लीप वर्ष में फरवरी है, ये जनवरी नहीं फरवरी, सॉरी, फरवरी एवं अगस्त माह के कोड समान होते हैं। चूंकि लीप वर्ष में फरवरी एवं
अगस्त माह के कोड क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर कोड समान है तो बार भी समान। 12 अगस्त यहाँ पर डेट सेम, ईयर भी सेम, तो कोड देखना मन कि ये जो महीने दे रखे हैं इनके कोड भी अगर समान है तो फिक्स है, जो बार यहाँ पर है जो बार यहाँ पर होगा। इसको नोट डाउन कीजिए एक बार। चलो इस क्वेश्चन को कीजिए। यदि 1 जनवरी 2017 को अगर शनिवार है तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा बार होगा। 10 सेकंड करो, 10 सेकंड का है ये सवाल ओनली। चलो मैं बताता हूँ। एक तो इसका तरीका है कि दिए गए प्रश्न की वास्तविकता जांच करो, जैसे पहले एग्जाम्पल बताया उसकी तरह, या एक दिमाग की तरह दिमाग इस्तेमाल करो। तो देख दिमाग इस्तेमाल करते तो एग्जाम में आपको कैसे करना है। देखो सबसे पहले 1 जनवरी 2017 का बार दे रखा है हमें, 1 जनवरी 2017 का बार दे रखा है कौन सा, शनिवार। तो ये दे रखा है 1 जनवरी 2017 का अगर शनिवार दे रखा है तो इससे 31 दिसंबर 2016 को कौन सा बार होगा, शुक्रवार। कौन सा बार होगा, शुक्रवार होगा। क्योंकि अगर 31 दिसंबर 2016 को अगर शुक्रवार है, उल्टा सोचो आप, अगर 31 दिसंबर 2016 को अगर शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा बार होगा, शनिवार। नई साल के दिन कौन सा बार होगा, शनिवार। तो हमें तो 1 जनवरी 2016 का बार याद करना है। 1 जनवरी 2016 को कौन सा बार होगा। तो यहाँ दिमाग लगा सकते हो आप कि ये कौन सी वर्ष है, लीप वर्ष है। बस थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना कि लीप वर्ष। लीप वर्ष में मैंने आपको एक बिंदु बताया था कि लीप वर्ष जिस बार से प्रारंभ होता है उसके अगले 1 दिन बाद समाप्त होता है। तो अगले 1 दिन बाद समाप्त हो रहा है ये, तो उसमें से 1 घटा देंगे हम, तो 1 जनवरी 2016 का बार आ जाएगा। कौन सा बार आ जाएगा, गुरुवार। गुरुवार। उल्टा सोचो, अगर 1 जनवरी 2016 को अगर गुरुवार है तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा बार होगा। तो लीप वर्ष जिस बार से प्रारंभ होता है उसके अगले 1 दिन बाद समाप्त होता है। तो गुरु से 1 दिन बाद कौन सा बार होता, शुक्रवार। शुक्रवार को समाप्त। लेकिन हमें तो अब उल्टा चढ़ना है इधर से। 31 दिसंबर 2016 को अगर शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2016 कौन सा बार होगा, तो अब इसमें से 1 घटा देते। अगर ये लीप वर्ष की जगह अगर ये साधारण वर्ष होता, मान लो 2015 होता है, तो अगर 31 दिसंबर 2015 को अगर शुक्रवार होता तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा बार होता, शुक्रवार। क्योंकि साधारण वर्ष जिस बार से प्रारंभ होता है उसी बार को समाप्त होता है। तो आई होप कि अज्ञात बार कैसे ज्ञात करते हैं ये चीज आपको आज समझ में आ गई होगी। इसकी पीडीएफ कैलेंडर की आपको राजेश कंपटीशन क्लासेज टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिलेगी। धन्यवाद।